Hello dear Gemini, welcome back to my channel and this is your weekly love reading starting from October, the first week of October. So it's September 30th to October 6th. So if you still haven't subscribed my channel, please subscribe. ये रीडिंग होने वाली है हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में, तो अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो भी आप ये देख सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो भी आप ये देख सकते हैं। सबसे पहला तो आपका फूल कार्ड ही आ गया मेरे शफल करते वक्त, राइट? So let me just shuffle again and take out a few more cards. प्लीज आस्क योरसेल्फ अ लव क्वेश्चन पूछिए एंड फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको ज्यादा इफेक्टिव लगेगी। लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आई थिंक पास्ट में आपने बहुत ही ब्लाइंडली किसी पे विश्वास कर लिया, राइट? जिसकी वजह से आपको बिट्रेयल हुआ है, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट टूटा है। या हो सकता है कि जिसने आपका ट्रस्ट तोड़ा हो, जिसने आपको पास में बिट्रे किया हो, वो वापस आ रहा हो आपके साथ माफी मांग के एक नई शुरुआत करने के लिए, टू स्टार्ट थिंग्स फ्रॉम अ क्लीन स्टेट। तो लेट्स सी क्या हो रहा है। ओके, राइट। सो फर्स्ट इज द फूल कार्ड एंड द टू ऑफ स्टार्स एंड वी हैव द हैंगमैन एंड द एट ऑफ स्टार्स। तो जेमिनाइज हो सकता है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं वो भी जेमिनाई हो, सन मून या राइजिंग। आपका यूजुअली लोगों को सन साइन ही पता होता है, दूसरों का मून या राइजिंग नहीं पता होता, राइट? या आप डील कर रहे हैं एक लिब्रा से। सो टेक व्हाट रेजोनेट, जरूरी नहीं है, कोई भी साइन हो सकता है। ये दो पॉपअप करे तो मैंने आपको बता दिया, राइट? लेट्स सी। सो लाइक आई सेड, आपको पास में बहुत धोखे मिले हैं, बहुत बिट्रेयल मिला है, किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट करी है, ठीक से ट्रीट किया नहीं है, जिसकी वजह से आपने सॉर्ट ऑफ अपने आप को बंद भी कर लिया था। बहुत टाइम तक आपने नया इंसान मिले नहीं, आप किसी से आपने बात करने की कोशिश नहीं करी, आपने सॉर्ट ऑफ लाइफ में गिव अप कर दिया कि आई डोंट थिंक कि मेरे लिए कोई बना भी है, राइट? मैं अकेली ही अच्छी हूँ। तो आपने, मैं देख रही हूँ कि एक क्लोज एनर्जी आपकी तरफ से एक आ रही है उस बिट्रियल को लेके। पास में हो सकता है नॉट जस्ट वन, बहुत बिट्रियल मिले हो, राइट? तो धीरे धीरे क्या होता है, हम अपना हार्ट क्लोज करते जाते हैं, हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक भी होता जाता है। क्यों? क्योंकि हमें इतने बिट्रियल मिल गए, हमें इतने दुख मिले हैं कि अब हमें वापस ओपन अप करना वापस से बहुत मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब हम बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में और पास में जीते हैं, सैडनेस की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में जी रहे होते हैं, तो हम बीमार भी बहुत ज्यादा पड़ने लग जाते हैं, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है फर्स्ट वीक में, मैं ये देख रही हूँ। और मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा बीमारियों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं। बहुत फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ने लग गए, राइट? तो हो सकता है कोल्ड कफ होने लग गया हो, अंडर द वेदर हो, स्टमक एक होने लग गया हो, पैरों में दर्द होने लग गया हो, पीठ दर्द होने लग गया हो, या अंदर इंटरनली कोई आपको हार्मोनल चेंजेस होने लग गए हो। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से, जो आपने एक्यूमुलेट कर लिए पास्ट हर्ट की वजह से, उसको आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, राइट? वो आपके इम्पल्सिव डिसीजन से मैं ये देख रही हूँ कि आपने एक इंसान को, जिसे कहते हैं ना, परख कर उस पर भरोसा नहीं करा। आपने बस जो पहला इंसान का पहला ऑफर आपको आया, जिसने थोड़ा सा भी आपको, आपसे प्यार से बात कर दी, थोड़ा सा भी आपने इंटरेस्ट दिखा दिया, आप पूरे हेड ओवर हील्स हो गए उनकी तरफ, जिसे कहते हैं ना, लट्टू हो गए, प्यार में पागल हो गए। तभी फूल कार्ड आया है। तो ये इम्पल्सिवनेस का कार्ड होता है। आपने पास में बहुत इम्पल्सिव डिसीजन लिए, फिर उसके बाद एक ने धोखा कर दिया तो उसको आप फटाफट से उभरने के लिए उससे आपने दूसरे में आपने विश्वास कर दिया। तो जो ये बहुत ज्यादा आपको धोखे मिले हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी ही फूलिशनेस की वजह से हो रहे हैं, हुए थे एटलीस्ट, ये मैं देख रही हूँ, राइट? जिसकी वजह से अब आप उससे उभर नहीं पाए। लेट मी क्लैरिफाई कि टू ऑफ स्टार्स यहाँ क्या कहना चाह रहा है आपके लिए। टू ऑफ स्टार्स ऑफ जेमिनाई, आप बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी जेमिनाइज आप किसी से अटैच हो जाते हैं। लाइक आई सेड कि आप एक इंसान से मिले, आप फिर उसके बाद दूसरे इंसान से मिले, फिर आप उससे भी उतनी ही, जिसे कहते हैं ना, ग्रेविटी के साथ अटैच होंगे। ये नहीं कि एक से कम और दूसरे से ज्यादा, नहीं, आप बहुत ही ज्यादा अटैच हो जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर आपको एज अ कोई फ्रेंड भी हो ना, आपका ऑपोजिट सेक्स का कोई फ्रेंड हो, जैसे कि अगर आप मेल हैं तो कोई फीमेल हो, फीमेल है तो कोई मेल हो, तो आप उनसे बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी अटैच हो जाते हैं। फिर आपको उसमें सिर्फ एक फ्रेंड नहीं दिखता, आपको लगता है कि क्या काश यही इंसान कोई मेरी जिंदगी में, इसी के साथ चीजें आगे बढ़ जाए, यही मटेरियलाइज हो जाए इनटू अ हस्बैंड, जो कि होता नहीं है। तो
कार्ड्स ये कहने की कोशिश करें कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस की जरूरत है, राइट? तो क्या होता है कि हर कोई ऑपोजिट सेक्स का इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा, राइट? तो जरूरी नहीं कि कोई आपको एज अ फ्रेंड दिख रहा है तो आप उसको एज अ बॉयफ्रेंड देखने लग जाए, राइट? या एज अ हस्बैंड देखने लग जाए। तो आपकी यही सबसे बड़ी गलती है कि कोई सबसे पहला इंसान जो ऑपोजिट सेक्स का आपकी तरफ आता है एज अ फ्रेंड भी, आप उसको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको बिट्रेयल होता है, दुख होता है, रिजेक्ट किया जाता है आपको। अब उनकी तो कोई गलती नहीं है जो इंसान आपको रिजेक्ट करे, राइट? तो आपने इतने बड़े बड़े सपने अपने मन में सजा लिए, जो इंसान आपको सिर्फ एक एज अ फ्रेंड ट्रीट करा था, तो उनकी तो गलती हम नहीं बोल सकते। तो ये गलती किसकी है? जेमिनास, ये आपकी गलती है, राइट? तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आपकी देख रही हूँ, जहां आपको लग रहा है कि हर कोई मुझे रिजेक्ट करे जा रहा है, कोई मुझे पसंद नहीं करता। वो एक काइंड ऑफ आपका मोराल भी लो हो गया, आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो गया इसको लेकर, राइट? तो ऐसा मत कीजिए, जल्दबाजी मत प्लीज कीजिए, टाइम दीजिए। और अगर आप किसी कोई एज अ फ्रेंड मिल रहे हैं तो उसको पहले फ्रेंड ही ट्रीट कीजिए, rather देन थिंकिंग कि हाँ, ये शायद मेरे में किसी और तरीके से इंटरेस्टेड है। ऐसा नहीं है। तो बैलेंस और हार्मनी की बहुत ज्यादा जरूरत है आपकी लाइफ में। आपको अपने थोड़ा सा ये जो होता है ना, आप बहुत ज्यादा इमोशनली इंक्लाइन हो जाते हैं, या आई अंडरस्टैंड कि आप बहुत टाइम से सिंगल हैं, या आपको भी जरूरत है किसी इंसान की, किसी की सपोर्ट की, बट आप बैलेंस लेके चलिए, राइट? तो आप बहुत ज्यादा किसी की तरफ इंक्लाइन होके, क्लिंगी होके या ट्रस्ट करके आपको कभी भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, आपको ही हर्ट होगा, राइट? आपको ही रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। एंड आपको थोड़ा देख कर रख के चलना पड़ेगा कि कोई इंसान वाकई में आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, या आप ही उनके तरफ लट्टू हुए जा रहे हैं, जो मैं की फूल कार्ड से देख रही हूँ, राइट? तो ये जो लट्टू होने वाली वन साइडेड एनर्जी है, वो मैं फर्स्ट वीक में आपका महसूस कर रही हूँ। आप इससे बाहर आइए, एंड हो सकता है आपका नेक्स्ट वीक थोड़ा बेटर हो जाए लव में, राइट? इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, जैसे ही आप बैलेंस करने लगेंगे अपनी एनर्जी को, इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा दूसरे पे पोर ना करके अपने आप पे थोड़ा विश्वास रख के पोर करेंगे, तो ज्यादा बेटर होएगा। किसी को प्रपोज करने से पहले वेट कीजिए उसके रिस्पॉन्स का, उसको अच्छे से परखिए कि ये मेरे एग्जैक्टली बारे में सोच कैसे रहा है या रही है, राइट? कि मैं ऑफर दूं या ना दूं, क्योंकि फिर ऐसे तो आपके रिजेक्शन बढ़ते चले जाएंगे और आपका मोरल डाउन होता जाएगा। सो वेट, थोड़ा टाइम दीजिए चीजों को। जस्ट बिकॉज आप अभी मिले हैं या किसी ने हंस के आपसे बात कर दी, तो उसको बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव साइन मत समझ लीजिए कि आप में रोमांटिकली इंटरेस्टेड होंगे। तो कई बार बहुत इंसान, हम सब ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा किसी ने हंस के बात कर दिया और हम उसको बहुत ज्यादा पॉजिटिव वे में ले जाते हैं कि ओ, ही इज इंटरेस्टेड इन मी और शी इज इंटरेस्टेड इन मी, लाइक दैट। तो ऐसा मत कीजिए। ऐसी एनर्जीज मैं आपकी फर्स्ट वीक में देख रही हूँ और आप ही को दुख पहुंच रहा है, राइट? तो अगर आपने मेरी रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड अपना सन मून राइजिंग ये साइन देखना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, एंड हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।